टॉकिंग टॉम और गमशदा आवाज। एक दिन टॉकिंग टॉम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि टॉम अपनी मज़ाहिया बातों और आवाज़ों से सबको हंसाता रहता था। लेकिन अगली सुबह जब टॉम बीदार हुआ तो उसे एक अजीब बात का एहसास हुआ। उसकी आवाज़ गायब हो गई थी। टॉम ने अपनी ऐप खोली और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर उसके दोस्त एंजेला, बीन और हेनक बहुत परेशान हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वो मिलकर इस राज को हल करेंगे कि आखिर टॉम की आवाज़ कहाँ गई। जादुई जंगल की महम बीन ने अपनी लीप में तहकीक की और बताया कि शायद टॉम की आवाज़ जादुई हो सकती है। जंगल के एक जादूगर ने चराई है। ये जंगल उनके गांव से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन वहाँ जाना बहुत ख़तरनाक था। टॉम और उसके दोस्त बहादुरी से इस मुहिम पर निकल पड़े। पहला चीलिंग। बातूनी तोता जंगल के दरवाजे पर एक बातूनी तोता उनका रास्ता रोक कर बोला, अगर तुम जंगल में दाखिल होना चाहते हो तो मेरी कहानी सुनो और उसका मतलब बताओ। टॉम की आवाज़ न होने की वजह से एंजेला ने जवाब दिया और बीन ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए पहेली का सही मतलब बताया। तोते ने रास्ता खोल दिया। दूसरा चैलेंज। गूंजता हुआ गार। जंगल के अंदर एक गार था जो गूंज से भरा हुआ था। वहाँ एक पहेली थी। सिर्फ वही शख्स यहाँ बोल सकता है जिसकी आवाज़ खालिस हो। टॉम ने अपनी खामोशी का फ़ायदा उठाया और गार के मुख्तलिफ हिस्सों को देखने लगा। आखिरकार हेनक ने एक पोशीदा बटन तलाश किया जिसे दबाने पर अगला रास्ता खुल गया। जादूगर का सामना। आखिर में वो जादूगर के किले में पहुंचे। जादूगर एक बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ हंस रहा था। मैंने तुम्हारी आवाज़ चराई है टॉम, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। टॉम ने इशारों से समझाया कि वो अपनी आवाज़ सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए इस्तेमाल करता है और ये कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जादूगर ने टॉम के खुलूस को देखते हुए कहा, अगर तुम अपने दोस्तों के साथ मेरी पहेली का जवाब दे दो तो मैं तुम्हारी आवाज़ वापस कर दूंगा। पहेली का हल। जादूगर ने सवाल पूछा, जिंदगी में सबसे कीमती चीज़ क्या है? बीन ने कहा, इल्म। एंजेला ने कहा, मोहब्बत। और हेनक ने कहा, दोस्ती। टॉम ने इशारा किया कि सबकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इन सबको साथ हैं लेकर चलना ही सबसे कीमती चीज़ है। ये जवाब सुनकर जादूगर बहुत मुतासिर हुआ और टॉम की आवाज़ वापस कर दी। खुशी का जश्न। टॉम और उसके दोस्त खुशी खुशी घर वापस आए। अब हम टॉम पहले से ज़्यादा मोहतात हो गया कि वो अपनी आवाज़ को दूसरों की मदद और खुशी के लिए इस्तेमाल करे।